हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे कि मैंने यूपीएलटी ग्रेड के लिए कंप्यूटर साइंस का बैच स्टार्ट कर रखा है और आज हमारी क्लास चल रही है इसकी 15 नंबर की। आज और मैंने स्टार्ट कर रखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हर एग्ज़ाम में बिल्कुल भर भर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, और बिल्कुल जीरो से हीरो चला रखा है, बिल्कुल एकदम बेसिक टू एडवांस, और टाइप टू टाइप करा रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जितने भी हमारे इसमें टाइप बन सकते हैं। टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं डल रही थी, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू वीडियो रोज़ डाल लूँगा अपनी एक वीडियो। ठीक है। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, इस टाइम मिल रहा है भाई वीडियो बनाने का। और जैसे कि मैंने क्या कितने टाइप करा दिए थे, टाइप नंबर हो गए थे हमारे 4। ये 5वां टाइप है। और 5वां टाइप क्या है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये टाइप है डेसिमल से हमें हेक्साडेसिमल में बनाना है। हेक्साडेसिमल कैसा होता है, अब मैंने उससे बताया था आपको। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल इधर डी हो गया, इधर कितना हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, हेक्सा हो गया। कुछ भी इधर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, इधर चलता है डिवाइड, और इधर से इधर आते हैं तो मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, डेसिमल से डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना है, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब यहाँ जाना है, हमें क्या करना है, डिवाइड। इसे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे आप, ये है नंबर, इसे डिवाइड करेंगे हम 16 से। 16 को 16 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 16 कन 16, कितने बच्चे हो, 16 कन 16, कितने बचे, 0। ठीक है। ऐसे कट गया पूरा पूरा। अब तो इसकी टेबल चल लेगी नहीं इसमें, इसे हम लिखते हैं ऐसे। ये आ गया हमारा 10। अब ये हमारा 10 है, 10 को क्या लिखते हैं हम, ए। तो ऑप्शन में दे के रखेंगे वहां पे क्या, ए बी सी और डी। ए में क्या दे देंगे, 10। ठीक है। बी में दे देंगे ए, सी में दे देंगे तुम्हारा 110, डी में दे देंगे नन। तो ऑप्शन क्या लगा होगा इसका, ए। तो ए को क्या बोलते हैं, 10। बी को क्या बोलते हैं हम, 11। सी को क्या बोलते हैं, 12। डी को क्या बोलते हैं, 13। और ई को बोलते हैं हम 14। और एफ को बोलते हैं हम 15। ये याद रखनी है वैल्यू, कि ए की कितनी होती है, 10। ऐसे कट के आया ना पूरा, तो कितनी होगी, 1 और 0। 10 क्या लिख सकते हैं हम, 10। 10 का बाइनरी बनाओगे ना, 10 का बाइनरी क्या बनेगा, 10 का बाइनरी बनेगा 1 2 4 8। 10 कैसे लिखेंगे, 8 और 2 10, ऐसे लिखते हैं देखो, 8 2 10 ऐसे लिखते हैं ना। 10 का बाइनरी ये है, लेकिन ये 10 नहीं है, ये 10 है ये वाला, जिसे लिखेंगे हम ए। ठीक है। 10 का बाइनरी तो ऐसे बनता है, लेकिन ये है हमारा ये हमारा हेक्साडेसिमल में। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसका, कोई भी उठा लो ये दूसरा क्वेश्चन। जैसे हमने उठाया, दूसरा क्वेश्चन उठाया हमने, मान लिया 26 है, 26 है, ये क्या है मैम, डेसिमल में क्या बनाना है हमें, हेक्साडेसिमल। अब कितने से, 16 से इसे डिवाइड कर लो 26 को, कितने के चलेगी, 16 कन 16, कितने बचे, 10। अब तो चलने की नहीं, 16 10 26 हो ना, 16 10 बचे कितने, 10। इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो 1, ये 10 को क्या लिखते हैं हम, ए। तो 1 ए, इसका आंसर क्या आएगा, ये। जैसे क्वेश्चन नंबर और दूसरा देख लो। जैसे मान लिया अब एक क्वेश्चन आता है, 6 है 10 में, और इसे हम ऐसे लिखेंगे, मतलब डेसिमल में है 6, इसका हेक्साडेसिमल बनाना है, तो कैसा करेंगे। अब 16 का टेबल, आप 16 का टेबल पढ़ोगे आप, भाई 6 में तो चलने का नहीं, 16 का टेबल 6 में तो चलने का नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट जो कम होता है ना, कम, बस वही आंसर आ जाता है इसका। ठीक है। भाग तो जाने की नहीं, लेकिन जो कम होगा वही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। ये ऐसा हो गया। चलो रफ करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब कौन सा टाइप है, अभी तो मैंने बताया था डेसिमल से हेक्साडेसिमल, लेकिन अब है डेसिमल से वो हेक्साडेसिमल से डेसिमल। हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसा बनेगा इसका, इसका क्या बनेगा, देखो मैंने बताया, तुम्हें बस ये याद रखना है, इधर है डेसिमल और इधर आपका बाइनरी
ऑक्टल और हेक्सा। जब इधर आएंगे तो क्या चलेगा, डिवाइड, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या चलेगा, मल्टीप्लाई। अब देखो हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल जा रहे हैं, क्या चलेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करेगा, जिसके बेस में उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ऐसा हो गया। अब बस इसे क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये है 10 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 10 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 10 की पावर 2 प्लस इंटू 1, ये प्लस। अब 10 की पावर 2 क्या हो गया, 100 प्लस 10 की ये तो 0 हो गया, और प्लस ये किसी पावर 1 और ये भी 0, कितना आ गया, 100। डेसिमल में आ गया हमारा 100 आंसर। ये बाइनरी में था। और एक चीज याद रखना, हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा डेसिमल में 4 के पेयर बनते हैं, और तुम्हारा ऑक्टल में 3 के पेयर बनते हैं। बताऊंगा अभी कैसे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक तो टाइप ये हो गया। टाइप नंबर 6 क्या है, टाइप नंबर 6 है आपका, मान लिया कोई कहता है हमें ऑक्टल से ऑक्टल टू बाइनरी बनाओ, या ऑक्टल टू, हाँ ऑक्टल टू बाइनरी बनाओ। ऑक्टल से, यह ऑक्टल, ऑक्टल से हमें बाइनरी बनाना है। अब फिर बाइनरी टू उल्टा कर दो, ऑक्टल बनाना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, अब हमें ऑक्टल से बाइनरी बनाना है, ऑक्टल से बाइनरी बनाना है, बाइनरी से ऑक्टल बनाना है। कोई नंबर है हमारा ये ऑक्टल में है, इसका हमें बाइनरी बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो ऑक्टल से बाइनरी जाएंगे, ऑक्टल से बाइनरी जाएंगे, और 8 में मैंने बताया अभी, 8 में 3 के पेयर चलते हैं, और हेक्साडेसिमल में चलते हैं 4 के पेयर। इसका बाइनरी बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है इसका, बस ये याद रखना, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और जी 512। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, अब मैंने बताया 8 में 3 के पेयर चलते हैं, 3 को लेके चलते हैं हम, तीनों कैसा इन है, 1 2 4। अब इन्हें जोड़ लो, दो किस पाएगा, 2 इस पाएगा, 2 हो गए ये और ये। तो इसका बाइनरी क्या हो गया, इसका बाइनरी ये हो गया। 2 का बाइनरी क्या बनेगा, 2 का बाइनरी बनेगा तुम्हारा 1 0 और इसके 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें ही जैसा दूसरा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लिया। अब इसमें देखो तुम, क्या कर रहे हैं, ऑक्टल से बाइनरी। अब कोई नंबर है ऑक्टल में, कोई सा भी नंबर ले लो, मान लिया ऑक्टल में 6 है, ये 6 है। अब इसका हमें बाइनरी बनाना, तो 6 को क्या लिखेंगे, 1 2 4 4 2 6, ये आगे बाइनरी, ये डायरेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे कोई नंबर ऑक्टल में है, क्या ये नंबर वैलिड है, क्वेश्चन आ सकता है क्या नंबर ये वैलिड है। चलो अभी बताता हूँ, पहले ये देख लो। जैसा ऑक्टल में है तुम्हारा 5, ऑक्टल की रेंज क्या होती है 0 to 7, इसकी रेंज में बस ये आनी चाहिए। मान लिया एस दे देना, ये है 9, और ये दे दे तुम्हारा ऑक्टल में, इसका बनाओ बाइनरी। अब देखो 9, ये 9 दे दे, 9 रेंज से बाहर हो गया ना, 0 to 7 होती है इसकी रेंज, 9 तो बाहर हो गया, तो ये है रॉन्ग कोड नंबर, ये है हमारा गलत क्वेश्चन, तो वहां आएगी एरर। ठीक है, तो रेंज से ऊपर नहीं आ सकता हमारा नंबर, ये रेंज से ऊपर नहीं आ सकता नंबर। तो यहाँ 8 है, और इसकी रेंज क्या होती है 0 to 7, लेकिन यहाँ आ गया हमारा 9, तो रेंज से ऊपर चला गया, रेंज से ऊपर नहीं, तो ये हमारा गलत है। इसमें बस 8 से नीचे, 7 से नीचे नीचे तक के नंबर रहेंगे। जैसे मान लिया 5 है तुम्हारा ऑक्टल में, अब इसे हमें बनाना बाइनरी, इसका हमें बनाना बाइनरी। ठीक है, अब 5 का बाइनरी कैसे लिखोगे, मैंने बताया 8 में क्या होता है 3 के पेयर चलते हैं, 3 के पेयर कैसे, 1 2 4, 3 हो गया ना। अब देख लो 5 को कैसे लिखेंगे, 4 और 1 5, 4 और 1 5, ये हो गया। तो बना लोगे ना बाइनरी टू, क्या था बाइनरी टू, वो ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, अब कोई पूछे बाइनरी से बाइनरी टू ऑक्टल बनाओ,
बाइनरी से ऑक्टल कैसे बनेगा, बाइनरी टू ऑक्टल। कोई नंबर है 110, ये है नंबर बाइनरी में, अभी से कह रहा है ऑक्टल बनाओ। अब बाइनरी से ऑक्टल जाना है, जैसे यहाँ है बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल बनाना है। बस क्या करेंगे, इन्हें जोड़ दो, 1 2 4, कितना नंबर है, 4 2 6, ये आ गया तुम्हारा ऑक्टल। ठीक है, तो आसान है ये टाइप आसान है। दूसरा टाइप बताता हूँ, देखो तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, 2 और 5 दे दिया ब्रैकेट में, और बेस दे दिया इसका 8। 8 से हमें समझ में आया कि ये क्या है, ऑक्टल। और क्या बनाना है हमें इसका, बाइनरी। बाइनरी बनाएंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ऐसे 25 मत कह देना कि ये 25 है, 25 हो गए तो रेंज से बाहर हो जाएगा 8 के, और रेंज से बाहर हो जाएगा 8 के तो ये कोड हो जाएगा हमारा गलत, ये देगा फिर हमारी एरर। ठीक है, तो इसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, ये है 2 और 5, 2 और 5 अलग अलग हैं, 2 और 5 अलग अलग हैं, तो इसका अब हमें बाइनरी बनाना है। बाइनरी कैसे बनाओगे, एक तो तुम्हें पता है बाइनरी कैसे बनाओगे, 8 में कैसे चलता है, 8 में जब मैंने बताया था 3 के पेयर चलते हैं, 3 के पेयर होते हैं। अब 2 और 5 इसे ऐसे लिख लो अलग अलग, इसे ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिख लो। मैंने बताया 3 के पेयर कौन कौन से होते हैं, 4 2 1 या 1 2 4, इसे ऐसे लिखा 1 2 4, इसे भी ऐसे लिखा 1 2 4। 2 किस पार है, 2 इस पार है, तो यहाँ 1, ये 0, ये 0। 5 क्या हो रहा है, 4 और 1 5, ये ऐसे है, तो ये हमारा पूरा नंबर बाइनरी बन गया। इसे ऐसे लिख दो 0 1 0 1 0 1, ये हो गया हमारा बाइनरी। अब कहने लगा बाइनरी से ऑक्टल बनाओ। बाइनरी से ऑक्टल कैसे बनेगा, कहते बाइनरी से ऑक्टल बनाओ, यही क्वेश्चन इधर घुमा के देते, बाइनरी से ऑक्टल बनाओ। बाइनरी से बाइनरी टू ऑक्टल, तो कैसे बनेगा, ये नंबर है 1 0 0 1 0 1। मैंने बताया कि ऑक्टल में 3 के पेयर बनते हैं, तो 3 3 के पेयर काउंट कर लो, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। देखो ये नंबर यही आएगा, तो 1 2 4, तो 1 किसी से नीचे 4 के, और 1 की कितना आ गया ये नंबर 5, और ये 1 2 4, ये कितना आ गया 2। देखो ये नंबर आ गया ना 2 5, ये 2 5 क्या आ गया, ऑक्टल में आ गया। तो कोई बोल रहा है आपसे ऑक्टल टू बाइनरी, तो ऐसे तोड़ दो अलग अलग पेयर में। और कोई कहे बाइनरी टू ऑक्टल, तो ये बाइनरी नंबर है, इसके 3 3 के पेयर बना लो, पेयर बनाने के बाद इसे ऐसा कर दो। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं बाइनरी का, बाइनरी टू ऑक्टल, ये तो तुम कर ही लोगे, अब इसे तोड़ लोगे। जैसे चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा 8 4 2, ये है तुम्हारा ऑक्टल में, इसे बनाना है आपको बाइनरी। अब देखो बाइनरी कैसे बनेगा, मैंने बताया बस फंडा याद रखना है, 8 में 3 के पेयर बनते हैं, 3 के पेयर बनते हैं, और वो 3 पेयर कौन कौन से हैं, 1 2 4 या 4 2 1। बस ये याद रखना, 16 में 4 के बनते हैं, 16 में क्या बनते हैं, 16 में 4 के पेयर बनते हैं, 4 कौन कौन से, 1 2 4 8, इसे याद रखना 16 में। और 3 में कितने बनते हैं, 3 में 3, 8 में 3 के पेयर बनते हैं, 1 1 2 4। अब देखो इसे ऐसे लिखो 4 2 1 या 1 2 4, फिर इसे भी ऐसे लिख लो 4 2 1, इसे भी ऐसे लिख लो 4 2 1। लेकिन 8 से ज्यादा है, कोड से बाहर हो जाएगा, 8 नहीं आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा मान लिया 6 लिख लो। ठीक है, क्योंकि 8 तो रेंज में नहीं आने का, 3 3 के पेयर बनेंगे तो 8 रेंज में नहीं आने का, तो 6 हो गया। अब देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 4 और 2 6, 1 1 0। 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 0 0। 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 0 0। ये बाइनरी बनेगी, बाइनरी से पूरे नंबर को अब ऐसे लिख लो एक साथ, 1 1 0 1 0 0 0 1 0, ये आ गया तुम्हारा बाइनरी।
अब यही नंबर है, कोई कहने लगा ये नंबर बाइनरी है, इससे क्या है तुम्हारे से कि ऑक्टल में बताओ। यही नंबर है, इसे बोल रहे हैं आपसे ऑक्टल में चेंज करो। तो ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे? ऑक्टल में मैंने बताया 3 3 के पेयर बनेंगे। 3 3 के पेयर कैसे बनते हैं? बस खेल करना है, बस इनके साथ खेलना है और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन के साथ खेलते रहो, कौन सा किससे कैसे कन्वर्ट होगा, ये सारी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 3 3 के पेयर कैसे बनेंगे? देखो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ये नंबर कितना हो गया? 6। ये नंबर कितना हो गया? 4। और ये नंबर कितना हो गया? 2। देखो वो यार 642 ये आ गया तुम्हारा ऑक्टल में। तो बस ये ऐसे हो जाएगा, इसे नोट करो। जैसे अभी दूसरा क्वेश्चन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे मैं कोई नंबर दे दूं, बाइनरी दे दूं, मैं बोल दे बाइनरी से ऑक्टल बताओ, बनाओ। बाइनरी से ऑक्टल बनाओ। कोई नंबर है बाइनरी टू, ये है कोई नंबर दे दिया इसने 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1, ये बाइनरी नंबर दे दिया। बाइनरी से ऑक्टल बनाओ। तो बाइनरी से ऑक्टल कैसे बनेगा? मैंने बताया बस इसमें कितने के 3 के पेयर बनने चाहिए। 3 के पेयर बनेंगे। 3 के पेयर क्या बनेंगे? 1 2 4। और जो हमें काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं। हमेशा याद रखना काउंटिंग जो होगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है? इधर से काउंटिंग होती है हमेशा। तो 3 3 के पेयर बना लो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। और जब यहाँ पेयर ना बने ना 1 2, तो अपनी तरफ से 0 लगा लो उसके आगे। तो 3 के पेयर बन गए। अब इसकी काउंटिंग करो। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। देखो यहाँ से क्या आया? 2। जिसके नीचे 1 1 वाले के ऐड करने हैं, वह 0 वाले हमें ऐड नहीं करने होते। 1 के नीचे क्या है? 2। यहाँ से आ गया 2। 1 के नीचे क्या है? यहाँ पे इस वाले में देखना कितना आ गया? 3। यहाँ से कितना आया? यहाँ से भी आया हमारा 3। यहाँ से कितना आया? 6। यहाँ से कितना आया? 4 2 6 1 7। ये नंबर आया तुम्हारा ऑक्टल में, ठीक है? तो ये नंबर आया तुम्हारा ऑक्टल में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो हमारा नंबर आया ये वाला ऑक्टल में। अब यही नंबर तुम्हारे से कहते हैं कि ये ऑक्टल में है, इसे भैया तुम काय में चेंज करोगे? बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? मैंने बताया कि बस 8 में 3 3 के पेयर बनते हैं, इन्हें ऐसे लिख लो। 7 को क्या लिखोगे तुम? 4 2 1 4 2 6 1 7 1 1, ये हो गया। 6 को क्या लिखोगे? 4 2 1 6 4 2 6 1 1 0। 3 को क्या लिखोगे? 4 2 1 3 क्या होता है? 1 1 0। 3 को क्या लिखोगे? फिर यही 1 1, ये हो गया। फिर 2 को क्या लिखोगे हम? 4 2 1 2 को हो गया 1 0 1। बस देख लो ये नंबर सेम यही नंबर आ रहा है बिल्कुल। तो ये टाइप हो गया बिल्कुल सेम ऐसा ही हेक्सा। चलो मैं हेक्सा वाला ही बता रहा हूं अभी। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है? हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाना है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस ये याद रखना हेक्सा डेसिमल में 4 के पेयर चलते हैं, 4 के पेयर होते हैं। 4 के पेयर कैसे? बस 8 4 2 1, ये याद रखना हमेशा हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए। तो 8 है, 8 का क्या होगा? 8 को हम लिखेंगे 8 4 2 1 8 4 2 1 करेंगे। देखो बाइनरी तुम ऐसे ही बना सकते हो, 2 से ऐसे भाग करके बना सकते हो। तुम 8 को ऐसे भाग करोगे, 2 चौक 8 0 पूरा कटा, फिर 2 दूनी 4 पूरा कटा,
फिर 2 एकन 2, ये आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1 1 2 3। ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन ये वाली शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा याद करना है। अब देखो 8 को क्या लिखते हैं, 8 को ये 1 2 3, बस ये आ गया तुम्हारा बाइनरी। अब क्या ये बाइनरी है, इससे बनाओ तुम हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 4 के पेयर बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 4 8, बस क्या आ गया, 8 को जोड़ लो, 8 ही आ गया, बस 0 तो जुड़ेगा नहीं, 8 आ गया। अब कोई आपसे कहे, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन है, मान लिया कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे है 4 5 9, ये नंबर है, एक इसमें हेक्साडेसिमल में, इसका हमें बाइनरी बनाना है। अब बस बाइनरी कैसे बनेगा, मैंने बताया कि ये हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बनते हैं, इन्हें अलग अलग लिख लो। 9 है, 9 में कैसे लिखेंगे, 8 4 2 1, ये 5 है, इसे लिखेंगे 8 4 2 1, ये 4 है, 8 4 2 1, ठीक है। अब 9 कैसा होगा, 8 और 1 9, हो गया। 5 क्या बनेगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, ठीक है। 4 क्या बनेगा, 1 0 0 0, ये हो गया बाइनरी। अब इसे ऐसे लिख लो, 0 1 0 0, फिर 0 1 0 1, फिर 1 0 0 1, ये क्या आ गया तुम्हारा इसका बाइनरी। अब यही नंबर है बाइनरी में, कोई कहते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाओ। हेक्साडेसिमल में क्या, बाइनरी में ये नंबर है, कोई कहते हैं हेक्साडेसिमल बनाओ, तो ये नंबर हो गया भैया तुम्हारा बाइनरी में। बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाने के लिए क्या, 4 4 के पेयर बनाने पड़ते हैं। 4 के पेयर कैसे बनाओगे तुम देख लो, ये क्वेश्चन हो गया। 4 के पेयर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या लिखोगे, 8 4 2 1, या 1 2 4 8, या 1 2 4 8। यहाँ से क्या आया 4, यहाँ से क्या आया 4 और 1 5, देखो यहाँ से क्या आया 9, यही आ गया ना नंबर जिसमें हेक्साडेसिमल में, तो ये हो गया। अब कोई तुम्हें रैंडमली ऐसी कह दे एकदम से कि भाई एक बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर का हमें हेक्साडेसिमल बनाना है। अब बाइनरी नंबर है कोई, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाना। अभी तो हमने डेसिमल टू बाइनरी सीखा है, अब बाइनरी से कोई नंबर ले लो, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0, ये है कोई नंबर बाइनरी। हमें क्या बनाना है इसका, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, मैंने बताया 4 के पेयर बनते हैं। 4 के पेयर बनेंगे हेक्साडेसिमल में, 4 कैसे बनेंगे, बस काउंट करना है। ये नंबर दे दिए, क्वेश्चन दे दिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो 4 के नहीं बनते तो 0 लगा देते हैं उसका आगे, हमेशा ऐसे चलते हैं, ऐसे नंबरिंग करते हैं हम। तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 2 4 8। अब जो जो 1 है वो भी जोड़ लो, बस देखो यहाँ 1 है तो यहाँ आ गया 3, यहाँ कितना बचा 8, 4 12 और 2 14। अब मैंने बताया था 14 को तुम ऐसे नहीं लिखने के, 14 ऐसे नहीं लिखा जाने का, ये गलत हो जाएगा। इसे 14 को कैसे लिखोगे तुम, ए को क्या बताया था मैंने आपको 10, बी को क्या बताया था 11, सी को 12, डी को 13, ई को होता है 14। तो यहाँ लिखेंगे, ये तो 3 हो गया था, यहाँ लिखेंगे ई, इसकी जगह यहाँ आ गया ई मतलब 14, ठीक है। अब देखो 4 और 2 6, यहाँ आ गया 6, ये कितना है 4 2 6 1 7, ये नंबर आ गया तुम्हारा काय में, हेक्साडेसिमल में। ये नंबर आ गया तुम्हारा हेक्साडेसिमल में। अब यो हेक्साडेसिमल है, कोई इससे पूछ ले तुम्हारे, इससे बाइनरी बनाओ, तो बाइनरी बना दोगे। अब बाइनरी कैसे बनेगा, हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर चलते हैं, 4 के पेयर कैसे बनेंगे अब देख लो। 7 को क्या लिखोगे, अब इसमें 4 4 के पेयर बनते हैं ना, तो 7 को 8 4 2 1, 6 को क्या लिखोगे 8 4 2 1, ई को क्या लिखोगे 8 4
21, 3 को क्या लिखोगे 8421। अब 7 कैसे बनेगा, 7 कैसे बनेगा, 4 2 6 1 7, 1 1 1 0। 6 कैसे बनेगा, 4 2 6 1 1 0 0। ई क्या होता है 14, 14 कैसे बनेगा, 8 4 12 2 14, 1 1 0। 3 कैसे बनेगा, 1 1 0 0। देख लो यही नंबर आ रहा है, इसे नोट कर लेना, यही नंबर है बिल्कुल सेम। ये हमारा आंसर। तो ये टाइप हो गए, इतने सारे टाइप बता दिए मैंने तुम्हें आज, बहुत सारे टाइप हो गए। इस पर प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं है। जैसे कोई नंबर है, मैं तुम्हें 2 4 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इसे प्रैक्टिस करना। सही है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो A to F बेस दे दिया 16, 16 मतलब हेक्साडेसिमल में दे दिया, बाइनरी में बनाना है इससे हमें। अभी तो ये बहुत हलवा हलवा सा क्वेश्चन है, अभी तो आगे देखना लेवल कैसा आएगा क्वेश्चन का। टेंशन ना लो, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन करा दूंगा एकदम। बस तुम लाइक और शेयर करो यार, चैनल का ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी, इसे बढ़ाओ अच्छे से। सर्दी भी लग रही है, क्या टाइम हो गया, 2:45 बज गए सुबह के, 2:45 बज रहे हैं सुबह के। और अभी अपना भी और भी पढ़ना भी मेरा भी रह गया यार। ठीक है, देखो हेक्साडेसिमल है, इसे हमें बाइनरी में बनाना है। बाइनरी में बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बनते हैं। अब एफ याद रखना, एफ को क्या लिखते हैं, एफ होता है तुम्हारा 15, बस ये नंबरिंग याद रखना। ए को क्या लिखते हो 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को लिखते हैं 14 और डी होता है आपका 15। ए बी सी डी ई एफ, एफ होता है 15, एफ। ठीक है, तो 4 4 के पेयर बनते हैं ये। इसे लिखोगे 8 4 2 1, 8 4 2 1, इसे भी 8 4 2 1। अब देखो 15 कैसे बनेगा, 15 बनेगा 8 4 12 3 15, 8 4 12 3 15, तो 1 1 1। ठीक है, 2 क्या बनेगा 1, ये हो गया। ए होता है तुम्हारा 10, 10 कैसे बनेगा 8 और 2 10, ये हो गया। ये बाइनरी हो गया, क्या हो गया सर, बाइनरी जोड़ के लिख दो बस, 1 0 1 0 0 0 1 0 और 1 2 3 4, ये आ गया तुम्हारा बाइनरी। अब मान लिया क्वेश्चन में ये देता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बनाओ, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बस हेक्साडेसिमल क्या होता है, 4 4 के पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। क्या होता है, ये 15 होता है, 15 को क्या लिखते हैं हम एफ। ये कितना हो गया 1 2 4, ये हो गया 2। ये कितना हो गया 1 2 4 8, 8 और 2 10, 10 को क्या लिखते हो तुम, 10 को लिखते हो ए, तो यही आ गया ना, ये आ गया। कैसे खेलते रहो बस, इसमें खेलना है और कुछ नहीं करना, ज्यादा टफ नहीं है चीजें। जैसे 1 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें, चलो बहुत हो गई है क्वेश्चन, और दूसरा और क्वेश्चन कराता हूं मैं तुम्हें। देखो नया टाइप है ये, क्या है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाना। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाना है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना। ऑक्टल में है, पहले से ऑक्टल में तोड़ लो। ऑक्टल में क्या है, 3 3 के पेयर बनते हैं, मैंने बताया था ऑक्टल में 3 के पेयर बनते हैं। 3 के कैसे बनते हैं, 4 2 1, 4 2 1 और ये भी 4 2 1। ठीक है, 6 को कैसे लिखेंगे, अब हम 6 को कैसे लिखेंगे, 4 2 6 1 1 0। 5 को क्या लिखेंगे, 4 1 5, ये हो गया। 2 को कैसे लिखेंगे, ये तो क्या हो गया हमारा 0 1 0 0 1 0 और 0 आपका 1 1 0, ये आ गया तुम्हारा बाइनरी। ठीक है, पहले हमने ऑक्टल से बाइनरी बना लिया, 3 3 के पेयर बना गए, इसमें 3 के पेयर चलते हैं। 3 के पेयर ऑक्टल से पहले हमने बनाया, ऑक्टल से ये नंबर है हमारा, ऑक्टल से पहले बनाया हमने बाइनरी। अब बाइनरी से बनाएंगे हम
हेक्साडेसिमल। अब तुम्हें मैंने बता रखा, जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाएंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाएंगे तो क्या होता है, हेक्साडेसिमल बनाने के लिए इतने 4-4 के पेयर बनाने पड़ते हैं, इसे 4-4 के पेयर बना लो बस। अब बाइनरी से क्या बनाना है हमें, हेक्साडेसिमल। तो पहले ऑक्टल से बाइनरी बनाएंगे, बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल। ये क्या क्या चलता है, जैसे ये है ना 2 5 6 बेस 8। अब इसे बनाना है हमें हेक्साडेसिमल में। तो पहले 2 स्टेप होते हैं, ऑक्टल से बाइनरी बनाओ, बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल बनाओ। पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया। तो बस ऑक्टल से हमने पहले बाइनरी बना दिया, अब बाइनरी ये बन गया। इस बाइनरी बनाने के बाद क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल बनाना है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 4-4 के पेयर बनते हैं, बस जोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 0 है तो अपने थोड़ा सा इधर 4 पेयर बनाने के लिए 0 बना दो। तो बस 1 2 4 8, 1 2 4 8। 0 तो है इधर, तो मतलब 0 ही होगा। 8 8 2 10, 10 को क्या लिखते हैं, ए। ठीक है, 8 4 12 2 14। तो ए को क्या लिखते हैं, 10। बी को क्या लिखते हैं, 11। सी को 12। डी को 13। ई को लिखते हैं 14। तो क्या हो गया, ए और ये हो गया तुम्हारा ई। तो ए ई ये आ गया तुम्हारा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो बस इसका ये आंसर है। तो क्या कह रहा था ये, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे बनेगा, ये बनेगा। ठीक है भाई, ए ई हेक्साडेसिमल। अब यही क्या कहता है तुम्हारे से कि ये है ए और ई हेक्साडेसिमल में, इसका तुम्हें ऑक्टल बनाना है। अब सेम वही प्रोसेस, पहले इसका बाइनरी बनाओ। अब बाइनरी कैसे बनेगा, यहाँ है बेस 16। बेस 16 में क्या होता है, 4 के पेयर चलते हैं, 4 के पेयर चलते हैं। अब बाइनरी बनाने के लिए बाइनरी कैसे बनेगा, इसका बाइनरी ऐसे बनेगा भैया, 8 4 2 1, 8 4 2 1। ई को क्या लिखते हैं, ई को लिखते हैं 14। 14 देख लो, 8 4 12 2 14, 1 1 1 0। ठीक है, देख लो यही आएगा बिल्कुल सेम। फिर ए को क्या लिखते हैं, 10। 8 8 2 10, 1 0 1। 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, आगे कितनी भी 0 लगा दो। तो यही आ गया तुम्हारा नंबर, ये आ गया नहीं, नंबर तो ये आ गया 1 0 1 0 1 2 3 और 0। अब ऑक्टल बनाना, ऑक्टल में क्या है, 3 के पेयर चलते हैं, 3 के